Assalamualaikum everyone. Welcome back to this my new video. Sometime हम भी अपनी ज़िंदगी में कई मामलात में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं. इसी कन्फ्यूजन की कैफियत में हमारे ख्यालात उलझ जाते हैं. सही और गलत, हकीकी का इम्तियाज़ मुश्किल हो जाता है. इसी गलत मलत की वजह से इंसान किसी वाजिया फैसले पर नहीं पहुंच पाता. मसलन बच्चे को कौन से स्कूल या कौन से मदरसा में दाखिल करवाएं, साइंस के सब्जेक्ट लें या फिर आर्ट्स के, कारोबार करें या नौकरी, फलां शख्स पर रकम के हवाले से भरोसा करें या नहीं करें, ट्रेन पर सफ़र करें या बस पर सफ़र करें, किराए का मकान कौन से इलाके में लें, रिश्ते के लिए उनके घर जाएं या नहीं जाएं वगैरह. ठोस बुनियाद पर राय की तब्दीली कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनकी राय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि जो कुछ देर पहले उन्हें जहर लगती है, थोड़ी देर बाद वही चीज़ उन्हें शहद दिखाई देने लगती है. वो शख्स जिसे वो मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं, थोड़ी देर बाद वही शख्स उन्हें बेकसूर लगने लगता है. ऐसा कंफ्यूज्ड शख्स अगर कोई फैसला भी करता है तो वो अपनी राय पर कायम नहीं रहता, लिहाजा दूसरे लोग उसके साथ कारोबार करने या फिर किसी भी चीज़ कोई ताल्लुक़ उसके साथ रखने पर कतराते हैं. अब बात आती है कन्फ्यूजन का हल. कन्फ्यूजन से निकलने के लिए चंद चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नंबर 1, खुद तजर्बा करके ठोकर खाने से बेहतर है कि किसी तजर्बाकार से मशवरा कर लिया जाए, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों से मशवरा करने से अमूमन ऐसा पहलू सामने आ जाता है जो पहले हमारी निगाह में नहीं होता, जो पहले हमारे माइंड में, हमारी नज़र के सामने नहीं होता. नंबर 2, अच्छी तरह गौर करके फैसला कीजिए और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दें. अल्लाह पाक फरमाते हैं वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम. तर्जमा, और उस पर भरोसा करो जो इज़्ज़त वाला है, जो रहम करने वाला है. जानते हैं अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले कर देने का फ़ायदा क्या होता है. हज़रत इमाम रहमतुल्लाह लिखते हैं, जब तुम अपना मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दोगे और उससे सवाल करोगे कि वो तुम्हारे लिए ऐसी शय का इंतखाब करे जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो, तो वो ज़रूर तुम्हें उस खैर और दुरुस्ती ही नसीब होगी और तुम नेक काम से ही हमकिनार होगे. अल्लाह पाक ने अपने एक सालिह बंदे के अल्फाज नकल करते हुए फरमाया, तर्जमा, और मैं अपने काम अल्लाह को सौंपता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को देखता है और अल्लाह ने उसे बचा लिया. यानी फिरौन वालों को बुरे अजाब ने घेरा. तुम देखते नहीं कि रब करीम ने किस वजाहत से अपने मामलात उसके हवाले करने पर हिफाजत, दुश्मनों के खिलाफ इमदाद और बंदे के अपनी मुराद में कामयाब होने का जिक्र फरमाया है. इसमें लाजमी गौर करो, इस पर लाजमी तवज्जो दो कि अल्लाह तुम्हें भलाई की तौफीक अता फरमाए. इसी तरह बाज़-औक़ात दो चीज़ों में सिलेक्शन यानी फ़ैसला करना होता है और दोनों दुरुस्त होती हैं. ऐसे ही फ़ैसला ना हो रहा हो तो इस्तिखारा कर लीजिए. हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तर्जमा, यानी जो इस्तिखारा करे वो नुकसान में ना रहे, जो मुशावरत से काम करे वो पेशमान ना होगा और जिसने मियाना रवी अख्तियार की वो कभी मुहताज नहीं होगा. अल्लाह ताला हमें हवा महा की कन्फ्यूजन से बचने की तौफीक अता फरमाए और सही और गलत फैसले का हमें पहचान करवाए कि कौन सा फैसला ठीक है और कौन सा गलत है. ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें. और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दें. अल्लाह हाफिज़.